वहीं बात मसूरी की हो रही है, जहां पर मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होने जा रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विशाल जन समर्थन रैली का आयोजन किया। रैली में भारी संख्या में लोग शामिल भी हुए, जिससे बीजेपी नेताओं में उत्साह का माहौल रहा। इस रैली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जीतने का मन बना लिया है। इसी के साथ 23 तारीख को लोग बीजेपी के अध्यक्ष और सभासदों के लिए मतदान करेंगे। मसूरी की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। वहीं बीजेपी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने भी कहा कि उन्हें जनता से अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाएगी। इसके अलावा बीजेपी नेता रजत अग्रवाल ने कहा कि पिछली बोर्ड द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण लोगों को हुई परेशानियों का जवाब अब जनता देने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य आर्यन देव उनियाल ने उत्साहित होकर कहा, मसूरी में कमल खिलने जा रहा है। लोग 23 तारीख को बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे और 25 तारीख को बैलेट बॉक्स से केवल कमल ही कमल निकलेंगे। ये रैली बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा साबित हो रही है, वहीं जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। ने मन बना लिया है। एक क्रांति नगर पालिका मसूरी में आने वाली है। मीरा सकलानी ऐतिहासिक वोटों से यहाँ पर जीतने वाली है। आज मसूरी की जनता ने ये दृश्य यहाँ पर दिखा दिया है। और वहीं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके पास समय नहीं था और मेरे अनुरोध पर उन्हें यहाँ पर आकर जो हमें शक्ति दी है, निश्चित ही 23 तारीख को जब वोट होंगे, एक एक वोट कमल को पड़ेगा, भाजपा को पड़ेगा। मीरा विजयी होंगी, हमारे पार्षद के प्रत्याशी विजयी होंगे। एक मजबूत बोर्ड यहाँ पर बनेगा और जो काम मैं नगर पालिका की वजह से नहीं कर पा रहा था, जिसमें भूमि का आवंटन आवश्यक होता है, वो सब काम पूरे होंगे। ये विश्वास आज मैं मसूरी की जनता को देने का जन सैलाब इस बात की पुष्टि करता है कि मसूरी की जनता ने, मसूरी के नागरिकों ने, मसूरी के युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, साथियों ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीरा सकलानी जी को और सभासदों को, सभी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और हमें ये कहने में कई एतराज़ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो देश का विकास कर रही है, राज्य का विकास कर रही है। यही पार्टी मसूरी का विकास करेगी, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारा प्रयास। 5 वर्ष जो गए वो एक मसूरी में एक काले काल के समान गए। चाहे वो हमारे स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी हों, चाहे वो मसूरी के निम्न वर्ग की हमारे नागरिक हों, चाहे हमारे युवा साथी हों, चाहे वो मसूरी का कोई नागरिक हो, सभी को छला गया, सभी के साथ खिलवाड़ करा गया, सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और चुनकर लोगों को प्रत्येक रूप से परेशान करने का प्रयास किया गया। जो अपार जन समर्थन है, ये आप सोच सकते हैं कि पिछले 5 साल कैसा गुजरा है मसूरी की जनता की को किस तरीके से इन चीज़ों से गुजरना पड़ा है। ये उसी का सूचक है। ये अपार जन समर्थन ये इस बात का सूचक है कि लोग चाहते हैं कि मसूरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आए और मसूरी में विकास के काम हो। देखिए, हम लोग तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, इसीलिए मैदान में भी है। हम चाहते हैं कि मसूरी की जनता हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाले और भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो एक नगर पालिका का अध्यक्ष हो या मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, सभी लोग जिम्मेदारी लें। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मसूरी की जनता का, और मैं निवेदन भी करना चाहूँगी कि ये जो अपार जन समर्थन है, ये जो लोगों का प्यार है, ये प्यार 23 तारीख को वोट में तब्दील हो। गेम होता है और लास्ट में कहते हैं गेम सेट मैच गेम ओवर।
आज चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिपेंडेंट पार्टी हो, आज उन सबका गेम ओवर हो चुका है। आप रैली देखते हैं मसूरी के इतिहास में, मैं मानता हूँ कि एक उनियाल जी की रैली थी और एक आज हमारी रैली थी मीरा सकलानी जी की, जिसने सब विपक्षियों के होश गुल कर दिए हैं और सब मैं देख रहा था कोई खिड़कियों से देख रहा है, विपक्षी फोटो खींच रहा है, इसका मतलब डर है और हम एक तरफा चुनाव जीतने वाले हैं। अभी आए और सीएम साहब ने बोला है कि जब पिछले बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ है, पिछले बोर्ड में जो अनैतिक काम हुए हैं, उन पे अंकुश लगेगा। और अंकुश लगेगा कैसे? जब हम सभी 23 तारीख को कमल का वोट मिलने देंगे। स्वच्छता कर्मचारियों के साथ भी अनदेखी की गई। स्वच्छता कर्मचारियों के साथ, नगरपालिका कर्मचारियों के साथ आपने 3 ऑर्गेनाइजेशन लेके आए, आपने उसको अपना प्राइवेट धंधा बना दिया, आप उनसे वोट मंगवा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये नगरपालिका का चुनाव है या आप ये एक भ्रष्ट चुनाव आप जीत रहे हैं? क्या मानते हैं, जीत रहे हैं आप? हम आश्वस्त हैं, 2 दिन की मेहनत बची है, हम और मेहनत करेंगे। हम और कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है, पर हम जीत रहे हैं। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद चुनाव के तहत बीजेपी ने अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में एक ऐतिहासिक जनसंपर्क रैली का आयोजन किया। ये रैली मसूरी के टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ निकाली गई। गांधी चौक पर आयोजित सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास की गति को तेज कर रही है, जिससे हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने मसूरी के विकास के लिए मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों की सराहना भी की और भरोसा दिलाया कि मसूरी की जनता को किसी भी सुविधा की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अपने भाषण में प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी को पास कर दिया है, जिसे जल्द कानून का रूप दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने लव जिहाद और भूमि जिहाद के खिलाफ कदम भी उठाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बोर्ड के दौरान हुए भ्रष्टाचार से जनता भली भांति परिचित है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे 23 जनवरी को भारी संख्या में मतदान कर बीजेपी प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभी सभासदों को जिताएंगे। मीरा सकलानी जी और यहाँ पर पूरा बोर्ड बनेगा। मसूरी के जो कई सारे विकास के काम होने हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। मसूरी हमारा जो है हमारे पहाड़ों की रानी है। इस पहाड़ों की रानी को और पर्यटकों के लिए अच्छा बनाएंगे, आसान बनाएंगे। यहाँ पर आवागमन की सुविधा अच्छी बनाएंगे। यहाँ पर जो है हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं